Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टर पे, कंडक्टिंग प्लेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टॉपिक है इसमें जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कैपेसिटर, उसके सारे क्वेश्चन में कंडक्टिंग प्लेट होगा, तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हम एक कंडक्टिंग प्लेट लेंगे, इसका जो थिकनेस T होगा इसे हम बहुत कम लेंगे, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम थिकनेस होगा। कोई भी पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू द प्लेट, आपको बताया भी नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि देयर इज अ पॉइंट ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो आप मानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट जो है वो बहुत ही पास है। क्या मानेंगे आप? ए पॉइंट जो है बहुत ही पास है। ठीक है, तो यदि ए पॉइंट बहुत ही पास है कंडक्टर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। कंडक्टर के पास वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो assumption, these are the assumptions that we will take कि थिकनेस प्लेट का नेग्लिजिबल होगा और कोई भी पॉइंट जो हमें दिया जाएगा वो प्लेट के बहुत ही पास होगा। मतलब ये प्लेट किस तरीके से है, दिस इज लाइक एन इनफाइनाइट प्लेट। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चले जाते तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। चलिए, अब एक ये प्लेट है, इस प्लेट को हम Q चार्ज देते हैं, we give Q charge to a plate. How many surfaces are there on the plate? 2 surfaces, क्योंकि बाकी जो 4 surfaces हैं वो नेग्लिजिबल साइज के, तो एक सरफेस इधर होगा, एक सरफेस इधर होगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन, नाउ आई टेक अ रैंडम पॉइंट A, मैंने इस कंडक्टर को चार्ज Q दे दिया और मैंने एक रैंडम पॉइंट A लिया, ठीक है, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना होगा? बहुत ही सही, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ग्रेट ग्रेट। चार्ज कहां चला जाता है कंडक्टर के कारण? आउटर सरफेस। मान लेते हैं यहाँ पे x चार्ज आ गया और इधर Q माइनस x चार्ज आ गया, दो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो। अब यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 1 पे जो चार्ज है उसके कारण भी होगा, तो सरफेस 1 पे जो चार्ज होगा उसके कारण E1 इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सरफेस 2 पे जो चार्ज होगा उसके कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स। तो यदि मैं सरफेस 1 लूंगा और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो सरफेस 1 से अवे होगा, दिस इज द सरफेस 1, और यहाँ पे मैं ए पॉइंट ले रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के कारण अवे होगा। ओके सिद्धार्थ, तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक सरफेस के कारण, एक इनफाइनाइट सरफेस के कारण, यदि हमारे पास एक इनफाइनाइट सरफेस है और उसके सामने में P पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है ये फॉर्मूला? हाँ। तो E1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा ये सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इनफाइनाइट सरफेस है दोनों, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय a। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये क्या हो जाएगा? q माइनस x अपॉन a, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू q माइनस x, तो x इज इक्वल टू q बाई 2, बराबर चार्ज दोनों साइड हो आ जाएगा। आ गया समझ में? नाउ दो प्लेट्स हैं बहुत ही पास पास, ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं तीसरा ले रहा हूं D, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू साइज ऑफ प्लेट। ये तीसरा अजम्पशन है, दो अजम्पशन ऊपर लिया था
एंड दिस इज द थर्ड assumption. इसीलिए ले रहे हैं पास पास, ताकि इनके बीच में कोई भी पॉइंट ले तो वो पॉइंट प्लेट्स के बहुत ही पास हो. मैंने इसे Q चार्ज दिया, लेट्स से Q1 दिया और इसे Q2 चार्ज दिया. ओके, नाउ हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? 4 surfaces are there. 1 2 3 4. Randomly मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट किया, E और B. What is the value of electric field at A and what is the value of electric field at B? 0 and 0. Okay. But the electric field at A will be due to 4 different surface charge. 1 2 3 4 सबके कारण होगा A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड. B पॉइंट पे भी 1 2 3 4 के कारण होगा. तो मान लेते हैं कि सब पे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया. यहाँ पे Q1 चार्ज दिया था तो यहाँ पे X आ गया, यहाँ पे Q1 माइनस X आ गया, यहाँ पे Y आ गया और यहाँ पे Q2 माइनस Y चार्ज आ गया. ठीक है, तो A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले सरफेस के कारण राइट के तरफ होगा, बाकी 3 सरफेस के कारण E2 E3 E4 के कारण लेफ्ट के तरफ होगा. तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 E3 प्लस E4 इज इक्वल टू 0. एक सरफेस यहाँ पे है, एक सरफेस यहाँ पे है, एक सरफेस यहाँ पे है, एक सरफेस यहाँ पे, 4 सरफेस. अच्छा 1 2 3 मैंने okay. A ले लिया 1 2 3 4. हाँ. तो A पॉइंट पे पहले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के तरफ होगा, लेकिन 2 3 4 इसके लेफ्ट के इसके राइट के तरफ है. तो इन तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर की तरफ होगा. पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है. यहाँ पे एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस. तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 राइट की तरफ होगा और E2 E3 E4 लेफ्ट की तरफ होगा. आ गया समझ में? B पॉइंट पे E1 E2 E3 इधर की तरफ होगा और E4 इधर की तरफ होगा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? E4 माइनस E1 प्लस E2 प्लस E3. और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट सरफेस है. तो इस वाले इक्वेशन में 0 इज इक्वल टू x अपॉन a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 है Q1 माइनस x अपॉन a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस y अपॉन a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 माइनस y अपॉन a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. जब इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता हूं. x जो आएगा वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा. फिर जब आप सेकेंड वाले इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, मैं अभी छोड़ दे रहा हूं सेकेंड वाला इक्वेशन, खुद से कीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है. तो y जो हमारे पास आएगा सिद्धार्थ, वो आ जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ जाएगा. ये आ जाएगा हमारे पास. तो ये जो 4 सरफेस हैं, इस 4 सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा. यहाँ पे Q1 बाई Q2 बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे Q1 बाई Q2 बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ जाएगा. इनको सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा, दिस विल बी द आंसर. बाहर वाले पे आ गया तो अंदर वाले पे तो Q1 माइनस x है, x का वैल्यू हमने निकाल लिया है. सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ जाएगा. सेकंड वाले को सॉल्व कीजिएगा, y आ जाएगा, तो फिर Q2 माइनस y भी आप पता कर लीजिएगा. यहाँ के लिए आपको याद रखना है टोटल the charge appearing on outer surface is half of the charge given to the system. जितना भी एक्सेस चार्ज दिया उसका आधा. ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल चार्ज. तो यहाँ पे कितना कितना दिए थे? Q1 और Q2 दिए थे. तो टोटल चार्ज कितना दिया? Q1 प्लस Q2. तो आउटर सरफेस पे कितना आ गया? दोनों पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2. ठीक है. और दूसरा वाला पॉइंट वही, चार्ज अपीयरिंग ऑन सरफेस फेसिंग ईच अदर इज इक्वल
एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट। ये 2 पॉइंट आपको एकदम याद रख लेना, दिस इज लाइक योर लाइफ। यदि ये 2 याद है तो आपको पैरेलल प्लेट कंडक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कैपेसिटर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा।